स्वागत है आपका आपकी अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की संस्कृत निधि और ये षोडश पाठ है अहिंसा आया जय। इसके अभ्यास प्रश्नों को हम हल कर रहे थे। तो ये जो है हम लोग को वाक्यानि पूर्यत, इसको आज हम लोग को करना था अभ्यास 3। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभ्यास 3 जैसे लोकानाम कृत्यम, तो इसके बीच में आपको लिखना है कि वाक्य कैसे पूरा होता है। तो लोकानाम हमने लिख दिया है इस वाक्य को कि लोकानाम लुंठनम हननम च तस्य दैनिक कृत्यम। ठीक, वो अंगुलीमाल जो था वो संसार को लूटने और हनन मारने का मारना उसका दैनिक कृत्य था, दैनिक कार्य था। तो बुद्ध तथा दूसरा देखिए, बुद्ध तदा धर्मस्य परिहतस्य प्रेमणः करुणायाश्च शिक्षां तम आददात। यहाँ पे आपकी बुक में पाठ्यत है, तो यहाँ पे च आददात है, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धर्मस्य परिहतस्य, बुद्ध तब धर्म का, दूसरों के हित का, प्रेम का और करुणा की उसको शिक्षा देते हैं। ठीक है। बुद्ध से क्या है कि बुद्ध से उपदेश प्रभावाद अंगुलीमालस्य अज्ञान अंधकारः नष्टः। बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से अंगुलीमाल का अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया। स परपीडनम हिंसां च परित्यज्य दया भावम प्राप्नोत। स परपीडनम, वह परपीडनम दूसरों को कष्ट पहुँचाना, हिंसाम च और हिंसा करना, परित्यज्य त्याग करके, दया भावम प्राप्नोत दया भाव को प्राप्त किया। ठीक है। अब ये देखिए क्या है कि अब धातव्यम, ध्यान देने योग्य बात है। ध्यान देने योग्य बात क्या है कि खाकर, बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं आपको। ये यहाँ पर प्रत्यय एक त्वा प्रत्यय है, कत्वा, ठीक है, और दूसरा है एक त्वा प्रत्यय, ठीक, और दूसरा है लेप प्रत्यय। इन दोनों के बारे में इस धातव्य में बताया गया है कि ध्यान देने योग्य चीज़ क्या है। क्या है कि खाकर, पढ़कर, आकर, देकर इति पदानां कृते धातुना सह त्वा ल्यप प्रत्ययौ योजित्वा खादित्वा पठित्वा आगत्य आदाय पदानि च रचयामः। ठीक, कह रहे हैं कि खाकर, पढ़कर, आकर, देकर इति इस प्रकार के पदों, पदानाम कृते, इस प्रकार को पदों को बनाने के लिए धातु के साथ में त्वा और लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। त्वा में क्या शेष बचता है? त्वा, जो आपके ब्रैकेट में दिया है, और लेप में यह शेष बचता है। तो शब्दों को देख करके आप पहचानेंगे कि कहाँ पे त्वा लगा है और कहाँ पे लेप लगा है। तो ये तो आपके निरंतर अभ्यास से होता है। ठीक, शब्दों को पहचाना आपके निरंतर अभ्यास से है। जैसे कि योजित्वा, अब कह रहे हैं जैसे कि इन त्वा और लेप प्रत्यय को जोड़े धातु में, तो बनेगा क्या, जैसे जोड़ करके बता रहे हैं, योजित्वा। ठीक, योजित्वा, हाँ, योजित्वा में योजन जो धातु है उसमें त्वा प्रत्यय लगा कर योजित्वा बन गया। खादित्वा में खाद धातु में त्वा बना के खादित्वा बन गया, जोड़ करके खा करके। पठित्वा में पठ धातु में त्वा लगा के पठित्वा बन गया। आगत्य में देखिए, आगत्य में क्या है, आ प्लस गम प्लस लेप। यदि मूल धातु में हम त्वा लगाते हैं तब तो सिर्फ त्वा बचता है। ठीक, लेकिन लेप प्रत्यय जहाँ पे उपसर्ग लगा होता है वहीं पे लेप प्रत्यय लगता है। दोनों का अर्थ करके होता है, दोनों का अर्थ क्या होगा, करके। लेकिन त्वा प्रत्यय सिर्फ मूल धातु में लगेगा, लेकिन लेप प्रत्यय मूल धातु प्लस उपसर्ग में लगता है। ठीक, जहाँ पे उपसर्ग लगा होगा वहीं पे मूल धातु ये लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको एक उदाहरण दिया,
आगत्य। आगत्य में क्या है, आगत्य में क्या है कि आ ये उपसर्ग है, गम ये मूल धातु है, प्लस ल्यप, प्लस ल्यप। ठीक है, अब ल्यप में य शेष बचा। अब ल्यप में क्या शेष बचा, य शेष बचा। तो क्या बन गया इसमें, आगम्य। ठीक है, आगत्य। ठीक, क्या बना, आगत्य। अब क्या कह रहे हैं कि आदाय। वैसे ही दा धातु में बताइए, आया लगा दी, दा धातु है, इसमें भी जो है इसमें भी आपका आ उपसर्ग है, तो यहाँ भी लप रहा है। आगत्य और आदम में, सॉरी, आगत्य और आदाय में क्या लगा हुआ है, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, और बाकी में एक त्वा प्रत्यय का है। योजित्वा, खादित्वा और पठित्वा, इसमें त्वा प्रत्यय का प्रयोग है, और आगत्य आदाय में लप प्रत्यय का प्रयोग है। ठीक है, और अब ये देखिए, क्या कह रहे हैं, एक वाक्य दिया है, प्रवीणः रोटिकां खादित्वा। प्रवीण रोटी को खा करके विद्यालयं गच्छति, प्रयोगः भवति। प्रवीण रोटी को खा करके विद्यालय जाता है, ये प्रयोग होता है, मतलब इस तरह से प्रयोग होगा इसका। खा करके आएगा तो धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ करके हम इसका प्रयोग करेंगे, तो बन जाएगा खादित्वा। ठीक है, अब इसी तरह से आपको ये बता करके आपको वाक्य को पूरा करना है, त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके। तो देखिए क्या दिया हुआ है, मंजुषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजुषात से, इस बॉक्स से आपको वाक्य को लेकर के शब्द को लेकर वाक्य पूरा करिए। तो क्या देखिए क्या आया है कि रमा विद्यालय पढ़ करके जाती है, रमा विद्यालय जाती है। ठीक है, तो रमा विद्यालय जाती है तो क्या करके जाएगी, लेकर, नित्वा में लेकर के, ये तो होगा नहीं, दृष्टवा देख करके, श्रुत्वा सुन करके, तत्वा त्याग करके, पित्वा पी करके, तो ये तो होगा नहीं। क्या हो जाएगा, पठित्वा पढ़ करके। तो रमा विद्यालय पढ़ करके विद्यालय जाती है ना, तो रमा विद्यालय पठित्वा आगच्छति, पढ़ करके आती है, आगच्छति है तो इसका मतलब हो गया आती है। हाँ, और वाहिद चित्रम दृष्ट्वा हसति, वाहिद चित्र को देख करके हंसता है। बालका कथाम श्रुत्वा, बालक कथा को सुन करके सोता है। मोहन दुग्धम पीत्वा, मोहन दूध को पी करके क्रीडति खेलता है। पक्षिणः तृणम नीत्वा, पक्षी घास को, तृण मतलब क्या होता है, घास, पक्षी घास को नीत्वा ले करके उत्पतंती उड़ जाते हैं। वयम दुर्गुणान, हम लोग दुर्गुणों से, दुर्गुणान है ना, तो हम लोग दुर्गुणों को, द्वितीया बहुवचन का प्रयोग है दुर्गुणान में, तो हम लोग दुर्गुणों को त्यक्त्वा त्याग करके सन्मार्गे चलामः, सन्मार्ग में चलते हैं। तो ये जो दो था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, त्वा और लेप प्रत्यय को बताना। तो आज की वीडियो में आज ये आप त्वा और लेप प्रत्यय को देखिए। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग अगला अभ्यास करेंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।